तो पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। टीएमसी बीएलओ पर दबाव डालने का आरोप भी चुनाव आयोग पर लगा चुकी है। हालांकि समय समय पर चुनाव आयोग ने हर सवाल और हर आरोप का बखूबी जवाब दिया है और एक बार फिर से इसी तरीके की तस्वीर सामने आई, जहां एक तरफ बीएलओ पर काम के दबाव का मुद्दा तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने एक बीएलओ को सम्मानित किया है क्योंकि उसने अपना पूरा काम जो है, अपनी जिम्मेदारी समय से पहले ही मात्र 17 दिन के अंदर पूरी कर ली। आखिर कौन है ये बीएलओ जिन्हें चुनाव आयोग ने सम्मानित किया है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ममता सरकार पर इलेक्शन कमीशन का पलटवार। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है ममता सरकार को। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त जारी है और सीधे तौर पर एसआईआर को लेकर ममता सरकार लगातार सवाल उठा रही है। सीएम ममता बनर्जी का जो एजेंडा है वो इस समय कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। बीएलओ की बीमारी और मौत को कहीं ना कहीं मुद्दा इस वक्त टीएमसी बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में कई बीएलओ की जो मौत हुई है उसको सबसे बड़ा मुद्दा टीएमसी के द्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है। बीएलओ पर काम का बोझ डालने के आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर लगाए हैं टीएमसी की तरफ से और चुनाव आयोग ने इससे जुड़े हुए एक एक चीज का जवाब दिया है। उत्कृष्ट कार्य के लिए आयोग ने एक बीएलओ को इस वक्त सम्मानित किया है, क्योंकि इस बीएलओ ने मात्र 17 दिन के अंदर अपना जो जिम्मेदारी थी, अपना जो काम था वो पूरा कर लिया है। बीएलओ वाहिद अकरम मंडल का ये वीडियो इस समय साझा किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दरअसल अकरम ने 17 दिन के अंदर जो एनुमरेशन फॉर्म है उसका पूरा काम निपटा दिया है। जो जिम्मेदारियां थी उनको पर वो पूरी निपटा दी गई हैं। नदिया के राणाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा के बीएलओ हैं बीएलओ अकरम, और इसको लेकर के बीएलओ अकरम ने साफ तौर पर जब उनसे पूछा गया है सम्मान को लेकर तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपने काम में खुशी मिलती है। तो ऐसे में जो तमाम आरोप कहीं ना कहीं लगाए जा रहे थे टीएमसी की तरफ से, उन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज भी किए गए और साथ ही इस वीडियो के जरिए इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं जब बीएलओ अकरम को सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने मात्र 17 दिन के अंदर ही अपना जो काम है एनुमरेशन फॉर्म का वो पूरा कर लिया। और उस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रही, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो ममता सरकार बीएलओ की मौत का विवाद बार बार उठा चुकी है और उसे मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश ममता सरकार कर चुकी है। लेकिन अब ये तमाम जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हुई इस वीडियो के जरिए। और इस वीडियो में साफ तौर पर एक जो बीएलओ हैं उनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपना काम मात्र 17 दिन के अंदर समय से पहले ही पूरा कर लिया है। और इसको लेकर ममता सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए सुकांत मजूमदार नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या कुछ कहना है उनका वो एक बार आपको सुनाते हैं। Mamata Banerjee trying her level best to stop the SIR, and any death happening which is quite unnatural, Mamata Banerjee making it a case for SIR related death. The SIR is being implemented in 12 states now, and even one state SIR has been completed in Bihar also. So no death till now has been reported from the other state. So my question is, problem lies with the SIR or the state of West Bengal? Why BLOs are under tremendous pressure only in the state of West Bengal, not in other states? तो सुकांत मजूमदार को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही टीएमसी के खौफ में इस वक्त बीएलओ नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अमित मालवीय, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और टीएमसी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल की एक और चौंकाने वाली घटना, ममता की टीएमसी का जो असली चेहरा है वो इस वक्त सभी के सामने आ चुका है। ये उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा है। साथ ही इस पोस्ट में आगे उन्होंने लिखा कि एसआईआर के दौरान कहीं ना कहीं बीएलओ जो हैं वो डर के माहौल में जी रहे हैं। उत्तर 24 परगना में एक बीएलओ को धमकी दी गई है। गैर कानूनी तरीके से नाम जोड़ने से जब इनकार बीएलओ की तरफ से कर दिया गया, उन्होंने मना कर दिया कि गैर कानूनी तरीके से वो नाम नहीं जोड़ेंगे, तो उनको टीएमसी के कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं और धमकी देकर के नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ता जमीरुल ने बीएलओ को सीधे तौर पर धमकाया है। टीएमसी का एक्टिव वर्कर है जमीरुल इस्लाम मोल्ला,
जो कहीं ना कहीं जो एसआईआर है या यूं कहे कि जो वोटर लिस्ट है उसमें अवैध तरीके से नाम जोड़ने की कोशिश कर रहा है बीएलओ को धमकाने के जरिए। बीएलओ दीपक महतो ने बीएलओ और पुलिस को सीधे तौर पर शिकायत भी इस वक्त दर्ज करा दी है। बीडीओ और पुलिस को ये शिकायत दर्ज कराई। टीएमसी वर्कर के धमकी जो भरा जो ऑडियो है वो भी इस समय जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने जमीरुल इस्लाम मौला को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया है और धमकाने का ये कोई अकेला मामला नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी कई तरीके के मामले इससे जुड़े हुए सामने आ चुके हैं। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि एसआईआर को किस तरीके से ममता बनर्जी लगातार बदनाम कर रही हैं, कई सारे तमाम सवाल उठा रही हैं। बीएलओ पर दबाव की बात वो कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन दबाव डाल रहा है बीएलओ पर, लेकिन सच्चाई जमीनी स्तर पर कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत माफ कीजिएगा, हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक तरफ तो टीएमसी चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लगा रही है गंभीर, और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एक बीएलओ है वाहिद अकरम, उनके काम की वजह से 17 दिन में, क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया और इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो तमाम आरोप टीएमसी की तरफ से लग रहे थे, उन तमाम आरोपों का सीधे तौर पर जवाब इस वीडियो के जरिए इलेक्शन कमीशन ने दिया है। कृतिका, देखिए, जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक टीएमसी विरोध जता रही है। और हाल ही में जो उनका जो 1 पॉइंट जो उन्होंने इशू सेटअप किया है, उनका कहना है एकदम टीएमसी के जो सुप्रीम लीडर है, इस राज्य के सीएम है ममता बनर्जी, उनका कहना है कि एसआईआर को रद्द कर देना चाहिए। क्यों रद्द कर देना चाहिए? क्योंकि उनका कहना है कि कम समय में ये एसआईआर हो रहा है और बीएलओ जो है उनके ऊपर दबाव आ रहा है, और जिसके चलते हर एक घटना, राज्य के किसी भी घटना पे काम करते हुए, किसी का कोई 2 साल से हाइपरटेंसिव है, कोई 2 साल से डायबिटिक है, इसके चलते काम करते वक्त वो लोग बीमार हो जा रहे हैं, तो उनको मुद्दा करके सामने आके टीएमसी का कहना है कि ये देखिए, हम जो बता रहे हैं कि बीएलओ को दबाव पड़ रहा है काम करने के लिए, इसलिए एसआईआर को रद्द कर देना चाहिए। और इस पूरे मामले को, जो पॉलिटिकल जो एजेंडा है, उसको और साझा करने के लिए क्या किया उन्होंने 1 लाख, अगर कोई बीमार हो तो उनको 1 लाख, और अगर कोई मर गया हो तो उनको 2 लाख राज्य सरकार के तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक के जो मनी है वो मनी उनको दिया जा रहा है जी। तो ये पूरी बात को लेके जब ऐसा छवि सामने टीएमसी की तरफ से खड़ा किया गया है कि एसआईआर के चलते हर बीएलओ बीमार हो रहा है जी, तो उसके चलते कमीशन ने एक और नैरेटिव दिखाया, ये जो अक्रम मंडल है, वाहिद अक्रम मंडल, कि वो 17 दिन में हर बूथ में 1000 वोटर होना चाहिए। उनके बूथ में 800 वोटर थे और उन्होंने बड़े खुशी वो काम किया, बिल्कुल बड़ी खुशी वो काम किया। तो ये कहना है कि 7 करोड़ 66 लाख वोटर है इस स्टेट के, उसमें जो बीएलओज है 81,000 बीएलओज है, उनमें से 10 और 11 अगर बीमार पड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एसआईआर को रद्द कर दो। बिल्कुल, अगर आप तपति विश्वास या रिंकू तरफदार को दिखाएंगे कि वो लोग मर गए या फिर बीमार हो गए, तो उल्टी तरफ ये वाहिद अक्रम मंडल जैसे बीएलओज भी है जो खुशी ये काम कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि इस काम के लिए वो खुश है। कृतिका, बिल्कुल सौरभ, क्योंकि एक तरफ तो ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित मालवीय, उन्होंने टीएमसी पर वो सीधे हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीएलओ को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं और जो अवैध नाम है उनको जबरदस्ती इस वोटर लिस्ट में जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, ये जो घटना है ये संदेशखाली इलाका का है। संदेशखाली इलाका का मतलब कौन सा इलाका? जहां पे आप देखेंगे कि संदेशखाली घटना में शेख शाहजहां, जिनके ऊपर ईडी के ऊपर हमला करने का आरोप था, उसके चलते स्टेट गवर्नमेंट उसको पकड़ नहीं पा रही थी। एक बड़ा सा पॉलिटिकल इशू हुआ था उस समय, सारे देश में जिसकी चर्चा थी, वो शेख शाहजहां का आदमी है ये जमीरुल इस्लाम मोल्ला। और ये जो बीएलओ है उनका जो कंप्लेन है वो है कि जब वो अपना काम कर रहे थे तो कहा गया कि आपका घर तोड़ देंगे, आपको घर जला देंगे। संदेशखाली में जो घटना बार बार सामने आई है, इस बार एसआईआर को लेकर भी वही घटना सामने आई है और साफ तरीके से ये जता रही है कि बीएलओ के ऊपर अगर कोई दबाव
डालेगा तो उसमें निर्वाचन कमीशन प्रशासन को जो ये डीओज है, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट है, जी। तो उनको भी कहेंगे कि आप स्टेप ले। और जमीरुल इस्लाम मोल्ला का वही एग्जांपल सेट किया है चुनाव आयोग ने कि अगर कोई बीएलओ के ऊपर दबाव डालेगा तो उनको लॉ के तहत उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कृतिका बिल्कुल, लेकिन अगर क्योंकि आप खुद पश्चिम बंगाल में रहते हैं, वहां पे तमाम लोगों से भी आपकी बातचीत होगी, जो आम जनता है उनकी तरफ से किस तरीके का इस वक्त प्रतिक्रिया मिल रही है एसआईआर को लेकर के, वो कितना एसआईआर के समर्थन में नजर आते हैं? सौरभ, देखिए बंगाल का जो अब माहौल है, अगर आप देख लें जहां पे ये रिटोरिक और ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बीएलओज दबाव में है, एसआईआर को रद्द कर देना चाहिए, ऐसा कोई जुलूस अभी तक आम आदमी में देखा नहीं गया। जी। आपको याद रहेगा कि जब आरजीकर का कांड हुआ था, यहाँ पे आरजीकर इशू जब हुआ था लास्ट ईयर, तब क्या हुआ था? आम आदमी सब सड़क पर उतर आए थे। बिल्कुल, उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अपना नाराजगी जताया था कि वो इस हादसे से नाराज है। लेकिन एसआईआर को लेके ऐसा कोई नाराजगी, ऐसा कोई आम आदमी में रिएक्शंस अभी तक सामने नहीं आया है। जो भी है तृणमूल के पार्टीज के है, जो भी विरोध है तृणमूल की तरफ से है। जी। आप किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए, हर स्टेप में, चाहे वो पहले जब एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जी। अभी जब डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, हर मुद्दे पे टीएमसी एसआईआर का विरोध कर रही है, क्योंकि उनका जो लाइन है वो उनके सीएम ने सेट कर दिया है जी। कि एसआईआर को रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल। अभी एसआईआर असेंबली इलेक्शन से पहले नहीं होना चाहिए इस राज्य में, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। जी लेकिन सर। आम आदमी में ऐसा कोई जुलूस और ऐसा कोई रिएक्शंस अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है कि वो एसआईआर को लेके काफी परेशान है या फिर काफी ठीक। उनमें क्रोध है या गुस्सा कुछ भी है, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि